शैल्बी के बारे में सवाल है और ये कृतिवास जी का सवाल है। शैल्बी को ये 3 साल के नज़रिए से देख रहे हैं, क्या इसे खरीदने का ये अच्छा समय हो सकता है? पहले देखें शेल्बी का आजकल वैल्यूएशन चल कितना रहा है। 47 टाइम्स 8% नहीं जी, ये महंगा है ना। अब आप 11% के आरओसी पे 50 टाइम्स का वैल्यूएशन मांग रहे हैं और आपका सेल्स ग्रोथ चल रहा है 12% का। ये तो बड़ी नाइंसाफी है ना। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन शेल्बी का महंगा है, मुझे ऐसा लगता है। अब महंगा है तो क्या होगा? चूंकि हॉस्पिटल हेल्थ केयर में इंटरेस्ट अच्छा है तो हो सकता है प्राइस गिरे नहीं, लेकिन बेटर अपॉर्चुनिटीज अगर अदर प्लेसेस में हैं तो शायद आपको बहुत प्रॉफिट मिले नहीं। तो ये सिचुएशन मुझे लगता है फिर भी शेल्बी के लिए 245 का नंबर याद रखिएगा, उसके ऊपर क्लोज होना शुरू हो मोस्ट लाइकली 280-90 तक का मूवमेंट होगा और फिर जाके वहाँ पे रिव्यू ले लीजिए, रिजल्ट देख लीजिए, बिकॉज महंगा तो बहुत है अगेंस्ट जो ये शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न बना रहा है कंपनी। जी, लेकिन यहाँ पे वापस अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से देखने चलूँ तो शायद एक बार फिर ऑप्टिकली मुझे कोई बहुत बढ़िया ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन एनुअली अगर देखें तो यहाँ पे आपको दिखता है कि कंपनी ठीक-ठाक तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि सिर्फ 3 साल के अंदर इसने अपनी सेल्स जो है वो डबल कर ली है। अगर 2021 से 2024 मार्च में देखें, तो आपकी सेल्स डबल हो गई है इसमें। तो 3 साल में अगर सेल्स डबल हो रही है तो 50 का मल्टीपल दें, कोई दिक्कत? नहीं ना, ये देखिए पहली चीज़ ये है कि हेल्थ हॉस्पिटल हेल्थ केयर वैसे भी नॉर्मली जो मैंने देखा है लोग आराम से 15% के रेट पे तो बेड का नंबर बढ़ा रहे हैं और हमारे पास तो अभी बहुत सारा हॉस्पिटल बेड चाहिए। इसका एक आपने जो सेल्स बोला ना एनुअल लेवल पे आपका सेल्स बहुत ही लंपी है ना राजू जी, क्योंकि एक साल आप थोड़ा सा और अंदर जाके देखना पड़ेगा क्या है, लेकिन नॉर्मल जो इनका सेल्स स्टेबल रहता है वो 15-16% का ही है। 15-16% के सेल्स पे कितना प्रॉफिट 15-16% जो ग्रोथ होता है तो मान लीजिए 800 करोड़। तो रफली ये मुझे लगता है कि 70 करोड़ के एवरेज प्रॉफिट पे चल सकते हैं। 70 करोड़ का साल का एवरेज प्रॉफिट आप इसको मान सकते हैं। तो प्राइस 70 करोड़ पे प्रॉफिट पे आपका मल्टीपल करीब-करीब 45-50 टाइम्स हो गया। तो इ अब उसपे आप आरओई बना रहे हैं 8% का। तो ये 8% के आरओई पे और 70 करोड़ प्रॉफिट पे 50 टाइम के वैल्यूएशन पे कहाँ से रिटर्न बनेगा? नहीं, बहुत बहुत हाई आरओई बिज़नेस नहीं दिख रहा मुझे इनका, फॉर सम रीज़न इनका नहीं दिख रहा, बाकी का तो होना चाहिए। हाँ, तो इस सेक्टर में आरओई नॉर्मली कम से कम भाई साहब 15% 12-15% का तो आरओई देता तो कुछ वैल्यूएशन की बात कर सकते थे ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान लेते हैं कि भारत में रफली कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होता है एवरेज 12% के आसपास, तो उतना तो आप ढूंढेंगे ना एक कंपनी से, उतना भी नहीं है तो 50 टाइम का वैल्यूएशन किस बात का मांग रहे हैं? तो मेरा वो कंसर्न है। जी। आप चाहें तो अपने कंसर्न में एक और बात ये जोड़ सकते हैं कि रिसेंटली इसका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी तेज़ी से घटा है, ख़ास करके वो चीज़ आपको दिखेगी क्वार्टरली रिजल्ट्स में, क्योंकि जो इनका प्रॉफिट मार्जिन 20% के ऊपर जा रहा था, वो वापस घट कर के 12% के आसपास आ गया है। तो पिछले 3-4 तिमाहियों में आपको ये दिख रहा है कि इनके मार्जिन पे किसी वजह से दबाव है और वो दबाव हमें यहाँ पे इसके प्राइस चार्ट पे भी नज़र आ रहा है। तो वैसे में जो इनका सवाल है कि एक्यूमुलेट करें या ना करें, तो उस नज़रिए से क्या कोई आपकी नज़र में ऐसा लेवल है कि अगर वो लेवल आ जाए तो फिर वो वैल्यूएशन की चिंताएँ आपकी थोड़ी कम हो जाएँगी और उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ, ठीक है, कंपनी अच्छे सेगमेंट में है, बढ़िया बिज़नेस कर रही है, देर-सवेर पैसा बन जाएगा। 245 ही कह सकता हूँ। तो 245 अगर क्रॉस किया तो मतलब कंपनी रिजल्ट अच्छा देगी, तभी क्रॉस करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो वो क्रॉस किया तो रिजल्ट एक बारी देख लीजिए, हो सकता है कि फिर बैड डेज़ आर ओवर मे बी। जी, मोटा-मोटी 250 रख लें? रख लीजिए, लेकिन 245 काफ़ी है राजीव, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी उसके बाद। ओके।
तो 245 के ऊपर निकलने के बाद ही कंपनी के लिए अच्छा समय शुरू हो सकता है। तो एक तरीका ये हो सकता है एक्यूमुलेट करने का कि जब 245 के ऊपर निकले तब फिर इसको देखा जाए। दूसरे तरीके से क्या ये समझा जाए कि वापस कभी 200 के आसपास मिल जाए तो वो अच्छा लेवल होगा? क्योंकि वहाँ पे आपका रिट्रेसमेंट भी 61.8% का आ जाएगा। वैल्यूएशन मुझे बहुत महँगा लग रहा है, इसलिए मैं 200 के आसपास कंफर्टेबल नहीं रहूँगा अनलेस मुझे रिज़ल्ट से यहाँ कंपेयर से 10% नीचे हो जाएगा। तब भी आप लगाएँ ना 50 का 45 टाइम ही होगा ना। और आप 1 साल की अर्निंग मान लीजिए कि 10% 12% ऐड भी कर दीजिए। तो आप यहाँ से 20% का मतलब बेनिफिट ले लीजिए, तब भी 40 टाइम महँगा है फिर भी। बिल्कुल।